students, how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Now, do you know which chapter is going on in maths? Chapter number 7. And what is the name of chapter number 7? Jugs and mugs, right? In that, we have completed this table. इसमें हमने क्या किया था लास्ट वीडियो में? ये टेबल फिनिश किया था ना? Today, we are going to do this my liter bottle, right? This is an activity and this activity you have to do at your home. ये आपको आपके घर पे फिनिश करनी है, right? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? Have you seen a 1 liter water bottle? क्या आपने 1 लीटर की वाटर बोतल देखी है? अगर आपने नहीं देखी है तो यू कैन आस्क योर पेरेंट्स. आप आपके घर पे अपने मम्मी डैडी को पूछ सकते हो, राइट? वो आपको बताएंगे कि 1 लीटर की बोतल कितनी होती है. 1 लीटर की बोतल सबके घर पे अवेलेबल होगी, बट शायद आपको पता नहीं होगा कि 1 लीटर की बोतल कौन सी है, राइट? तो मोस्ट ऑफ जो हम लोग फ्रिज में रखते हैं ना बोतल, वो 1 लीटर की होती है. नाउ सी द नेक्स्ट वन. कलेक्ट अ 1 लीटर बॉटल एंड सम अदर स्मॉल बॉटल. एक आपको 1 लीटर की बोतल, मतलब 1 लीटर की जो बोतल होगी ना वो थोड़ी बड़ी होगी, और दूसरी आपको स्मॉल बोतल मतलब कि जो उससे छोटी है, या तो वो 250 ml की होनी चाहिए या तो 500 की या 150 ml की. वैसे ही आपको स्मॉल बोतल कलेक्ट करो, राइट? उसके बाद क्या करना है? गैस हाउ मेनी टाइम्स you have to pour from each of these small bottle to fill the liter bottle. फिर क्या करो? आप एक छोटी बोतल लो, राइट? जैसे कि एक छोटी बोतल ली और एक बिग 1 लीटर की बोतल ली, तो उसमें से छोटी बोतल में से हमको पानी भर के बिग बोतल में पोर करना है. वापस पानी भरा, बिग बोतल में डाला, वापस पानी भरा, दूसरी बोतल में डाला. समझ रहे हो? तो आपको सोचना है कि ये जो स्मॉल बोतल है उसको हम कितनी बार भरते हैं और बिग बोतल में डालते हैं, राइट? वो आपको देखना है कि कितनी बार ऐसा होता है. और आपको जो स्मॉल बोतल आपने ली है ना, उसकी आपको कंटेंट भी पता होना चाहिए कि ये अगर 250 ml की स्मॉल बोतल है, राइट, तो 1 लीटर की बोतल भरने में आपको कितने बार पोर करना पड़ेगा? जैसे 250 एक बार गया, फिर 250 दूसरी बार हमने बोतल डाली तो 500 हो गया. फिर हमने तीसरी बार थर्ड टाइम 250 एक बोतल डाली तो 750 हो जाएगा, राइट? और अगर हम 4th टाइम उस बोतल में पानी डालेंगे तो वो 1000 ml हो जाएगा, मतलब कि 1 लीटर हो जाएगा. अंडरस्टैंड? तो आपको वैसे मेजर करना है. पहले आप गैस करना कि ये बोतल है स्मॉल बोतल, अगर ये स्मॉल बोतल को बिग बोतल में मैं अगर भरूंगी तो इसमें 5 टाइम्स चाहिए या 6 टाइम चाहिए. पहले आप गैस करो, सोचो, और फिर आप वो एक्टिविटी परफॉर्म करो, राइट? इफ पॉसिबल यू हैव टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी. आप क्या करो? 3-4 बोतल कलेक्ट करो और एक बिग बोतल लो और उसमें आप बताओ कि कितने ml की है, 100 ml की है या 125 की है या 500 की है, और उसको आप पानी भर के देखो कि कितनी बार हम 1 लीटर में उसको भर सकते हैं. ओके, तो इसका एक आपको वीडियो बनाना है, राइट? आप उस एक्टिविटी परफॉर्म करते हो वैसा एक वीडियो बनाओ और फिर आप ऐसे एक्सप्लेन करो, मुझे बताओ कि ये जो स्मॉल बोतल हम 5 बार या तो 4 बार पोर करे स्मॉल बोतल भर के बिग बोतल में 1 लीटर हो जाएगा, या तो 100 ml की 10 टाइम्स तो भी हो जाएगा. उस तरीके से आप पानी भरो, आप भर रहे हो पानी और काउंट कर रहे हो कि कितनी बार जा रहा है, वैसा एक वीडियो बनाओ. ओके, और फिर आपको उसका आंसर आपके टेक्स्ट बुक में अपने आप लिखना है, राइट? बोतल 1, बोतल 2, बोतल 3. आप 3 बोतल्स का लिखो, और इफ यू हैव मोर बोटल्स तो आप यहाँ पे बोतल 4 और बोतल 5 भी लिख सकते हो. अंडरस्टैंड? दिस वे यू हैव टू डू दिस एक्टिविटी. नाउ सी हियर, लुक व्हाट Adityant is saying. So he is saying that I poured 2 small bottles of water to fill this 1 liter bottle. मतलब कि ये जो 1 लीटर की बोतल है ना, उसमें ये स्मॉल जो बोतल है उसको 2 टाइम्स हमको वाटर पोर करना पड़ा. आई बात समझ में? मतलब कि
1 लीटर है तो कितना होगा, 1000 ml होगा ना, राइट। अगर हम 1000 ml की बोतल है तो आप सोचो कि अगर ये पूरी भरी हुई है तो अगर हम इसमें 2 बोतल्स डालते हैं तो अगर ये पूरी भरी हुई बोतल को हम कितनी बोतल्स में डालेंगे तो ये खाली हो जाएगी, बताइए। ये दो बोतल में डालेंगे तो खाली हो जाएगी ना, मतलब कि 2, राइट, 2 टाइम्स डाली। तो अभी आप सबको पता है कि 1000 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 1000 ml है, उसको हम 2 डिवाइड करेंगे तो हमें उसका आधा मिलेगा ना, समझ में आ रहा है। मतलब कि देखो ये एक बोतल में एक बोतल एक बार डाली तो ये आधी ही भरेगी ना, और दूसरी बोतल डाली तो ये पूरी भर जाएगी। तो पहले जो भरी होगी वो 500 ml होगी, बाद में और 500 ml होगा, क्योंकि ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। 2 टाइम्स अगर 1000, कौन से 2 नंबर को, इक्वल 2 नंबर, राइट। ये बोतल तो सेम ही है तो हमको इक्वल ही डालना पड़ेगा, राइट, सेम नंबर। तो 500 ml की अगर ये बोतल होगी ना तो ही क्या हो सकता है, 1000, एक बार 500 और दूसरी बार 500। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोतल जो है वो 500 ml की हो सकती है, राइट। सी इट इज रिटन, हाउ मच वाटर डज हिज स्मॉल बोतल होल्ड। इसकी जो ये छोटी बोतल है उस कितना पानी होल्ड कर सकती है, ऑब्वियसली 500, राइट, क्योंकि उसको ही अगर आप 2 टाइम्स डालेंगे तो ही 1000 होगा। 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आया। नाउ 1 गर्ल इज गिवन, ये कौन है, लीला। देखो लीला बोल रही है टू फिल द 1 लीटर बॉटल। अब इसके पास भी 1 लीटर की बॉटल है। आई नीड टू pour water 5 टाइम्स फ्रॉम माई स्मॉल बॉटल। अब इसको 5 टाइम्स चाहिए, राइट। तो टोटल ये जो बोतल है वो 1 लीटर से छोटी ही होगी, समझ में आ रहा है। मतलब कि 1000 लीटर से छोटी ही, 1000 ml, 1000 मिलीलीटर से ये छोटी ही होगी। मतलब कि इसकी जो क्वांटिटी है वो ml में होगी, राइट। तो आप क्या करोगे, 1000 ml को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे दिया हुआ है 1000 ml की ये एक बोतल है, उसमें हम 5 टाइम्स, ये बोतल है वो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, वैसे करके 5 टाइम्स डाल रहे हैं। मतलब कि इसको 5 टाइम्स डिवाइड भी तो कर रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, 1000 डिवाइड बाई 5 करें। देखो मैं यहाँ पे रफ में ही कर रही हूँ। 5 2s are 10, 0 0, now see carry it down 0 but now not possible, so 1 0 add, again carry it down 0, carry it down 0 but now it is not possible, so we will add 0 over there. So what is the answer, 200। कितना आंसर आया, 200, राइट। मतलब कि 200 ml की ये बोतल हो सकती है। जैसे कि पहले 200, बाद में 200 की बोतल गई, फिर वापस एक 200 ml गया तो 600 हो गया, फिर 200 डाला तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 800 ml हो गया, और 200 ml का उसको एक बार और डाला तो ये हो गया 10, मतलब कि 1000 ml। आई बात समझ में। तो ऐसे अलग अलग साइज की, अगर आपके पास कोई 500 ml की है तो 2 बार जाएगा, अगर आपके पास 200 ml की है तो 5 टाइम्स, और अगर कोई बोतल 250 ml की है तो 4 टाइम्स, राइट। जैसे 250 प्लस 250 2 टाइम्स, उसमें हमने 250 ऐड कर दिया तो 750, और अगर हमने 250 और ऐड कर दिया तो 1000, राइट। तो वो उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि बोतल कितनी छोटी है। तो ये उन लोगों ने जैसे एक्टिविटी परफॉर्म की, आपको भी ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। अंडरस्टैंड। नाउ सी द नेक्स्ट वन, रामूज मेजरिंग बोतल। ये जो बोतल है ना वो रामू की मेजर करने की बोतल है। देखो अभी इसमें थोड़ा अलग है। रामू गोट एन एम्प्टी 250 ml कोकोनट ऑयल बॉटल। अब इसके पास जो है ना वो 250 ml की है और कोकोनट ऑयल है उसमें, राइट। बट वो उसकी बोतल है, अभी उसमें ऑयल नहीं है। लुक एट द पिक्चर एंड डिस्कस व्हाट ही डिड टू मेक हिज बिग मेजरिंग बॉटल। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको ये अगर
मेजर करना है कि शायद हमसे सोचे कि इसको 1 लीटर तक भरना है, तो क्या करेगा, पहले 250, राइट, मतलब 1 लीटर कब होगा, अब 1 लीटर का मतलब तो हम सबको पता है 1000 ml, तो पहले उसने 250 डाला तो यहां तक पहुंचेगा। फिर अगर वापस, ये बोतल तो 250 की है, तो वापस वो 250 डालेगा तो कितना पहुंचेगा, देखो हम एडिशन करते हैं यहाँ पे, 5 + 5 10, 0 कैरी ओवर 1, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, सेकेंड टाइम किया तो 500 ml पे पहुंचा, राइट। अब वापस एक 250 ml की बोतल इसने डाली, तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी ना, क्योंकि 250 बढ़ेगा 500 में, तो 0, ये हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे 5 और ये 7, तो ये आ जाएगा 750। आई बात समझ में। और अगर ये एक 750 तक है और 250 की एक बोतल ले, राइट, तो ये हो जाएगा 0, 5 + 5 10, मतलब 0 एंड कैरी ओवर 1, 7 8 9 एंड 10, तो ये हो गया 1000। मतलब कि 250 की देखो कितनी बार हमने किया, ये 1 टाइम, एक बार किया, फिर सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम एंड फोर्थ टाइम। 4 टाइम अगर हम 250 ऐड करेंगे, मतलब कि 250 ml की बोतल 4 टाइम्स इसमें पॉर करेंगे, तो ये 1 लीटर का भर जाएगा। आई बात समझ में। नाउ what is written over here? My measuring bottle. So what you have to do in this, find your own way to make a bottle which can measure 200 ml, 400 ml, 600 ml और 800 ml and 1 liter। मतलब कि आपको क्या करना है, 200 ml की बोतल को अगर आपको मेजर करना है तो आप वो सोचो कि कितनी बोतल उसमें पॉर करेंगे तो 200 बनेगा, कैसे 400 ml बनेगा, कैसे 600 ml बनेगा और 800 ml बनेगा और 1 लीटर बनेगा, राइट। एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स हाउ यू मेड दिस, और आप डिस्कस करो अपने टीचर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कि कैसे आपने उसको बनाया, राइट। तो ये तो आपको अपने आप एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी। नाउ सी हियर, गेस एंड चेक। अब ये एक्टिविटी है वो भी आपको पहले तो गेस करना होगा, फिर चेक करना होगा। तो आपको ये भी प्रैक्टिकली परफॉर्म करनी होगी, उसके बाद ही हो सकता है। लुक एट द बकेट्स, मग, ग्लासेस एंड अदर थिंग्स इन योर हाउस। तो सबके घर पे बकेट्स होंगे, राइट, मग्स होंगे, ग्लासेस होंगे और कुछ अदर थिंग्स, मतलब कि आपको ऐसी थिंग्स भी कलेक्ट करनी है। गैस हाउ मच वाटर ईच कैन होल्ड। फिर आपको उसका गैस करना है कि इस बकेट में, जो ये बकेट है उसमें कितना वाटर, कितना लीटर वाटर आ सकता है, या ग्लास में या मग में। एंड चेक इफ योर गैस इज राइट यूजिंग द मेजरिंग बॉटल। और फिर आप एक मेजरिंग बॉटल जो कि परफेक्ट मेजर वाली है, जैसे कि आप बकेट ले रहे हो तो बहुत बिग होती है, तो उसको भरने के लिए पहले आप खाली बकेट ले रहे हो तो पहले आप उसको देखो और इमेजिन करो कि ये जो बकेट है उसमें 10 लीटर वाटर आ सकता है, राइट, कि बिग बकेट होगी तो 10 लीटर तक आ सकता है। तो आपके घर पे 1 लीटर की बोतल थी ना, मैंने बोला था कि 1 लीटर की बोतल सबके घर पे होती है, तो आप 1 लीटर की बोतल भरो और बकेट में डालो। तो फिर आप देखो, पहले एक बार डाला, फिर 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, वैसे करके 10 टाइम्स। अगर आपने 10 टाइम्स बोतल को पॉर किया और पूरी बकेट भर गई, इसका मतलब कि आपने सोचा था कि इसमें 10 लीटर है और बोतल भी हमने 10 डाली, तो आपका गैस जो है वो राइट है। और कभी ऐसा भी होगा कि पहले आपने ऐसा सोचा होगा कि 5 लीटर आए और फिर उसमें 10 बॉटल्स आ जाए 1 लीटर की, तो वो 10 लीटर हो जाएगा, तो आपका गैस ज्यादा अच्छा नहीं है। ओके, तो यहाँ पे कुछ देखो, मग, ग्लासेस, स्पॉट, और यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हो बकेट, या आपके घर पे जो भी अवेलेबल थिंग्स हो आप उसका नाम लिख सकते हो। फिर क्या करना है, उसको सोचना है, मतलब कि आपको गैस करना है कि ये क्या है, कितना ml या कितना लीटर हो सकता है पानी उसमें। और फिर आपके घर पे कोई भी मेजरमेंट वाली, मतलब कि जिसमें मेजरमेंट लिखा हो कि ये 100 ml की है, ये 250 ml की है या 1 लीटर की है, तो आपको वो बोतल भर के उसमें डालना है। तो आप समझ सकेंगे कि
जो आपका गेस था वो कितना राइट था. ओके, नाउ सी on page number 77, and here the topic is Neetu in hospital, right? So here what is written? See, Neetu has to take 3 injections in a day for 5 days. मतलब कि एक दिन में उसको 3 इंजेक्शन लेना है. वैसे 5 दिन तक लगातार, मतलब कि जैसे कि हम यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करें तो एक दिन में 3 इंजेक्शन, फिर वापस ऐसा दूसरा दिन आया तब 3 इंजेक्शन, फिर ऐसा 4th डे आया तब भी 3, जैसे 3rd डे आया तब भी 3, एंड 5th डे आया तब भी 3, राइट. मतलब 3 + 3 + 3 + 3 + 3. इसका मतलब ये हुआ कि 3 कितनी बार हमने प्लस किया? 5 टाइम्स, राइट. सो 3 5 are 15. तो ये आपको समझ में आया कि टोटल इंजेक्शंस जो है वो कितने हो गए? Right. Now see, 1 injection gives 5 ml of the medicine to our body. मतलब कि ये एक इंजेक्शन है ना, उसमें 5 ml लिक्विड भरा हुआ है, मतलब कि 5 ml मेडिसिन है. समझ में आ रहा है? एक इंजेक्शन में 5 ml है, और वैसे उसको दिन में कितने इंजेक्शन चाहिए? 3. हाउ मच मेडिसिन विल शी नीड फॉर 1 डे? तो एक दिन में, मतलब कि 1 डे में उसको कितने मेडिसिन चाहिए? तो हम सबको पता है कि एक में 5 ml है और 1 डे में उसको 3 इंजेक्शन चाहिए. आई बात समझ में? एक इंजेक्शन में कितना ml है? 5 ml. तो वैसे 3 इंजेक्शन मतलब 5 ml + 5 ml एंड + 5 ml, मतलब कि 5 + 5 10 एंड 10 + 5 15 हो गया, राइट. बट अगर हम इसका सम भी करेंगे तो इसको नोटबुक में हम ऐसे लिखेंगे. बट पहले आपको समझना है, आपको ये याद रहा ना कि एक इंजेक्शन में 5 ml है और 1 डे में 3 इंजेक्शन, राइट. एक दिन में 3, तो तीनों बार 5 ml 5 ml 5 ml जाएगा. ओके, तो वैसे आपको करना है. नाउ सी ओवर हियर this sum we are going to write in notebook, so you have to write topic's name. देखो यहाँ पे टॉपिक लिखा हुआ है ना, नीतू इन हॉस्पिटल. तो हमें भी क्या लिखना है? ये जो टॉपिक है उसका नाम लिखना है, नीतू इन हॉस्पिटल. उसके बाद उसका पेज नंबर लिखना है. तो क्या होगा कि आपको जब भी इसकी प्रिपरेशन करनी होगी ना, तो आप इजीली कर सकोगे. उसके बाद मैंने आपको जैसे बोला 1 इंजेक्शन विल गिव 5 ml मेडिसिन, राइट. एक इंजेक्शन में कितनी है? 5 ml मेडिसिन. तो 3 इंजेक्शन, जैसे कि हमें एक दिन का ही ढूंढना है, तो एक दिन में 3 इंजेक्शन है, तो 3 इंजेक्शन इन 1 डे. एक दिन में 3 इंजेक्शन है, तो क्या होगा? 5 × 3. तो जैसे ही मैंने बोला था कि एक का आपको दिया हुआ है और ज्यादा का ढूंढना है, एक इंजेक्शन का दिया है और 3 इंजेक्शन का आपको ढूंढना है. तो क्या करना है? 5 × 3. तो 3 5 are 15 ml, right? तो she needs 3 5 are 15, right? So she needs 15 ml medicine in 1 day. तो उसको एक दिन में कितने ml मेडिसिन चाहिए होगी? 15 ml, right? समझ में आया आपको? फिर आपको एक दूसरा ऑप्शन भी दिया है, देखो, हाउ मच मेडिसिन इन ऑल फॉर 5 days, क्योंकि इसको इंजेक्शन तो 5 days के लिए लेना पड़ेगा ना. तो एक दिन का 15, दूसरे दिन का भी 15, तीसरे दिन में भी 15. तो ऐसे कर करके 5 days तक टोटल कितनी मेडिसिन होगी? तो सेम, एक दिन का हमको दिया हुआ है कितना, हमने ढूंढा अभी 15 ml. 1 days मेडिसिन 15 ml. सो इन 5 days हाउ मेनी, राइट. मतलब कि एक का दिया है, 5 का ढूंढना है, तो अगेन वी विल डू मल्टीप्लीकेशन. सो दिस वे यू हैव टू राइट. इन 1 डे शी विल गेट 15 ml. जैसे कि हमने यहाँ पे ढूंढा एक दिन में 15 ml. अभी हमको टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ था? 5 days का. सो इन 5 days शी विल गेट 5 × 15. सो 15 5 से कितना होता है? 75, राइट. यू ऑल नो टेबल ऑफ 15. 15 5 are 75. तो इसका आंसर मतलब कि 5 days में शी नीड
75 ml मेडिसिन इन 5 days. टोटल 75 ml मतलब कि 100 ml से भी कम. Now see here, it is an injection, right? Now you can guess कि ये how much medicine will I need for one injection. अब देखो ये जो हिप्पो है राइनोसोरस जैसा, तो इसमें देखो क्या है कि ये बोल रहा है कि how much medicine will I need for one injection. और आपने देखा होगा कि एनिमल्स के जो इंजेक्शन होते हैं ना वो बहुत बिग होते हैं, और हमारा मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग्स का जो इंजेक्शन होता है ना वो थोड़ा सा छोटा होता है, बट एनिमल्स को हमसे ज्यादा मेडिसिन चाहिए होती है, राइट? तो उसका जो ये इंजेक्शन में मेडिसिन होती है मतलब कि जो लिक्विड होता है वो ज्यादा होता है. नाउ सी आफ्टर दैट हाउ मच डू वी यूज एट अ टाइम, राइट? मतलब कि एक बार में ये इंजेक्शन में 5 ml मेडिसिन भरी है तो एक बार में वो 5 ml खत्म हो जाएगी, राइट? फिर दूसरा इंजेक्शन देना है तो वापस उसमें 5 ml भरनी पड़ेगी ना. तो इस क्या हुआ कि एक बार में कितना यूज होता है. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है. देखो आई ड्रॉप्स, अब आई ड्रॉप्स है वो हम उसकी एक बोतल इतनी सी आती है, राइट? तो हम एक बार में क्या सारा बोतल डाल देते हैं? नहीं ना, उसके ड्रॉप्स होते हैं, राइट? तो वी यूज लेस देन 1 ml. तो एक पूरी वो छोटी सी बोतल भी शायद 10 ml की छोटी सी होगी, राइट? तो हम उसका 1 ml से भी कम यूज करेंगे. फिर कप सिरप जो है वो भी 1 चम्मच जितना. सो वी यूज ऑलमोस्ट 5 ml. ये सिर्फ एजम्पशन है. फिर हेयर ऑयल भी हम, वो तो आपके हेयर पे डिपेंड करेगा. जिसके हेयर लॉन्ग है तो उसको ज्यादा ml है ऑयल चाहिए, और जिसके हेयर जो बहुत ही छोटे हैं उसको कैसा चाहिए होगा? कम. तो वी यूज अबाउट 8 ml जितना. जैसे कि वो आई ड्रॉप्स की बोतल है वो 10 ml की होगी तो उस बोतल जितना हम हेयर ऑयल एट अ टाइम मतलब कि एक बार में हमारे हेयर पे अप्लाई करते हैं, राइट? नाउ मिल्क, वी ड्रिंक अबाउट 200 ml एट अ टाइम, राइट? एक पूरा ग्लास होता है, बिग ग्लास, तो उसमें कितना हो सकता है? 200 ml तक का मिल्क हम एक बार में पी सकते हैं. नाउ सी लिस्ट थिंग्स वी यूज मोर देन 1 लीटर. ये तो क्या हुआ कि लेस देन 1 लीटर, ये तो 1 लीटर से भी कम. जैसे कि ऑयल हम पूरा 1 लीटर, इतनी बड़ी जो वाटर बोतल हम फ्रिज में रखते हैं उतना ऑयल हम सर पे नहीं डाल सकते, मतलब कि उतना ऑयल हम हेयर पे तो नहीं लगा सकते. अब ये 1 लीटर मिल्क हम एक साथ नहीं पी सकते हैं, राइट? कप सिरप भी 1 लीटर हम एक साथ नहीं पी सकते हैं. तो ये जो थे वो हम एक बार में यूज करते हैं, बट वो बहुत ही कम, लेस देन 1 लीटर. अब आपको यहाँ पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज लिखनी है जो हम एक बार में ही ज्यादा, मोर देन 1 लीटर उसमें यूज करें. तो पहली तो है वाटर फॉर टेकिंग बाथ. अब आप नहाते हो तो क्या आपको एक बोतल 1 लीटर ही चाहिए पानी? नो, बहुत सारा लीटर चाहिए, राइट? तो ये एक एक्टिविटी है जिसमें हम एक बार में 1 लीटर से ज्यादा वाटर यूज करेंगे. उसके बाद वाटर फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स. अब कपड़े धोने में भी बहुत सारा पानी चाहिए होगा, राइट? तो दैट विल बी मोर देन 1 लीटर, वो भी 1 लीटर से ज्यादा ही होगा. उसके बाद जो है वो वाटर फॉर क्लीनिंग द फ्लोर. अब फ्लोर क्लीनिंग में भी हम पूरा बकेट लेते हैं पानी का, राइट? तो दैट विल बी ऑल्सो मोर देन 1 लीटर, वो भी 1 लीटर से मोर होगा. उसके बाद क्या है? वाटर फॉर वॉशिंग यूटेंसिल्स. जो आपके घर पे बर्तन धोने में भी जो पानी यूज होता है वो भी 1 लीटर से ज्यादा ही होगा. वैसे बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप लिख सकते हो यहाँ पे, ये तो मैंने लिखी है. इफ यू हैव अदर एक्टिविटीज देन यू कैन राइट इन योर टेक्स्ट बुक. आप कुछ दूसरी एक्टिविटीज भी आपके टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, राइट? तो आज हमने जितनी भी एक्टिविटीज मतलब कि जितना भी आंसर टेक्स्ट बुक में लिखा है वो आपको लिखना है. और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कुछ एक्टिविटीज है जैसे कि बोतल लेना और बोतल लेके उसको मेजर करना, वो आपको अपने आप करना है. दैट यू हैव टू परफॉर्म. आपको परफॉर्म करना है और उसका आपको वीडियो बनाना है, राइट? समझ में आ रहा है? ये एक्टिविटी का तो मुझे वीडियो चाहिए. आई नो आपका वीडियो बहुत मतलब 5 मिनट्स का भी हो सकता है. तो जितना भी पॉसिबल हो उतनी छोटी छोटी बोतल कलेक्ट करो और एक बिग बोतल,
कोई बात नहीं, बहुत बड़ी नहीं, आपको 1 लीटर की बोतल में भरना है उसको। और फिर बताओ कि ये 100 की जो 100 ml की बोतल है उसको हम 10 टाइम्स भरेंगे तो ये 1 लीटर होगा। 500 ml की बोतल है तो उसको हम 2 टाइम्स भरेंगे तो 1 लीटर होगा। या तो 200 ml की बोतल है उसको हम 5 टाइम्स भरेंगे तो 1 लीटर होगा। वैसे मुझे एक्टिविटी, आपका वीडियो मुझे चाहिए, राइट? सो यू हैव टू मेक दिस वीडियो एंड इट इज कंपल्सरी। आपको ये वीडियो बनाना ही है, अंडरस्टैंड? इट्स ओके, आपको इंग्लिश नहीं बोलना है, हिंदी में ही आप समझाओ, नो प्रॉब्लम। पहले आपको आपका नाम बोलना है, राइट? आपका स्टैंडर्ड भी बोलना है, सब्जेक्ट भी बोलना है कि ये एक्टिविटी इस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 7 की जग्स एंड मग्स की है। ओके, तो पहले आपको आपका नाम देना है, फिर आपको टॉपिक का नाम बताना है और उसके बाद ये स्टार्ट करना है। देखो, आपको इसमें बहुत ही मजा आएगा, राइट? सो सेंड योर वीडियो एंड कंप्लीट आंसर्स इन योर टेक्स्ट बुक। थैंक यू।